जरूरत नहीं है ऐसे रिश्ते रखने की जो हमें जबरदस्ती रखने पड़े। जी हाँ, नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होसन दोस्त डॉक्टर वायरा की। आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से प्यारे से YouTube चैनल पर। कैसा है मेरा ये संसार, दीन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे। जितने भी बड़े बुजुर्ग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उन्हें मेरा चरण स्पर्श, और जितने भी मेरे हमसफर देख रहे हैं उन्हें मेरी राम राम, और जितने भी छोटे नालायक बच्चे देख रहे हैं जो माँ की बिल्कुल बात नहीं सुनते उनकी बहुत पिटाई करूंगी। सूर्य ग्रहण हमारे जीवन के अंदर, कोई भी ऐसी प्रेग्नेंट महिला नहीं होती है जो अपने जीवन में सूर्य ग्रहण को ना देखे। चलिए, ग्रहण भारत में ना पड़े, बाहर पड़ता है, पर आपकी प्रेगनेंसी में 9 महीने में सूर्य ग्रहण पड़ता जरूर है। ये ग्रहण जिसे राहु और केतु लगाते हैं, ये आपके और हमारे जीवन में इतना जबरदस्त असर डालते हैं। आपने तो कहावतें सुनी होंगी ना, उसके तो व्यापार को ग्रहण लग गया, उसकी तो गृहस्थी को ग्रहण लग गया, उसके तो जीवन में ग्रहण लग गया, उसने तो जब से नौकरी ली है उसका जीवन खराब हो गया। आपको भी ऐसी कई बातें सुनने को मिलती होंगी। लेकिन क्या ग्रहण सच में सिर्फ डराने के लिए होता है? क्या ग्रहण में हमें कुछ सीखना होता है? क्या ग्रहण में हमें कुछ बातें करनी होती हैं? क्या ग्रहण में खाना पीना नहीं चाहिए? क्या ग्रहण में सोना नहीं चाहिए? ये तमाम तरह की बातें होती है। क्या ग्रहण का असर बच्चों और बड़े बुजुर्गों पर नहीं होता? क्या ग्रहण का असर गर्भवती महिलाओं पे सबसे ज्यादा होता है? अगर आपके मन में इस तरह के कोई भी सवाल है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। और हाँ, अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो जरूर देखिएगा, क्योंकि ये देखना है, डराना नहीं है। आपको एक नॉलेज मिलेगी। ग्रहण एक विज्ञान है तो ज्योतिष भी एक विज्ञान है, और ज्योतिष के पास हर सवाल का जवाब है, लेकिन विज्ञान के पास आज भी बहुत सारे सवालों का जवाब नहीं है। चलिए, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह जस्ट बिलीव इन कर्मा। सच में बहुत बड़ा लगता है जब सुनते हैं कि ग्रहण लगने वाला है। ग्रहण का जो हल्ला है ना, वो घर में एक त्योहार की तरह लगता है। पर आज ग्रहण को लेकर नई बातें और नई चीजें सामने आ रही हैं, और एक ज्योतिष ही एक ऐसा है जिससे मेरा नाता है, और एक जिम्मेदारी है मेरी कि मैं आपको सही और सटीक जानकारी दूं। आज मैं आपको बताऊंगी कि सूर्य ग्रहण के बारे में, सूर्य ग्रहण क्यों लगता है, सूर्य ग्रहण का समय सूतक कब होता है, ग्रहण के क्या उपाय हैं, ग्रहण में क्या करना चाहिए, ग्रहण से जुड़ी सभी बातें, और ग्रहण में क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं सूर्य ग्रहण लगता क्यों है। ग्रहण एक खगोलीय घटना है, और सूर्य ग्रहण की बात की जाए तो मैं आपको बता दूं कि इस वक्त चंद्रमा और सूर्य जब धरती के बीच में आ जाते हैं तब धरती पर सूर्य ग्रह का प्रकाश नहीं आ पाता, जबकि चंद्र ग्रहण के दौरान पर धरती और चंद्रमा के बीच में सूर्य आ जाता है। सूर्य सीधा एक जगह पर आ जाता है, जिसकी वजह से चंद्र ग्रहण लगता है। इस समय चंद्र ग्रहण चूंकि धरती के छाया पर आ जाता है, इसीलिए उसकी केवल छाया ही दिखाई देती है, और लोग चंद्र ग्रहण देखना नहीं चाहते, सूर्य ग्रहण देखना नहीं चाहते, डरते हैं। लेकिन कई साइंटिस्ट इसे खुली आंखों से देखते हैं, तो चश्मा लगाकर देखते हैं, और बड़े बड़े जगहों पर बैठकर इसके ऊपर चर्चा करते हैं। दूसरी तरफ शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि राहु और केतु की छाया जो है छाया ग्रह हैं, जो समुद्र मंथन के समय पर अमृत को पीकर अमर होना चाह रहे थे। ऐसे में सूर्य और चंद्रमा ने ये बात भगवान विष्णु को बता दी, और भगवान विष्णु ने जो है राहु का सर धड़ से अलग कर दिया, जिसकी वजह से ये चंद्र ग्रहण लगता है। और चंद्र ग्रहण लगकर राहु और केतु जो हैं वो सूर्य से अपना और चंद्रमा से अपना बदला लेते हैं। साल 2024 की अगर बात की जाए, जो कि बीत चुका है, इसमें 2 सूर्य ग्रहण लगे थे। और 2025 की अगर बात की जाए, जो कि आ रहा है, जो कि चल रहा है, आज मैं 21 जनवरी को ये शूटिंग कर रही हूँ, तो 2 सूर्य ग्रहण हैं और 2 ही चंद्र ग्रहण हैं। पहला सूर्य ग्रहण जो है वो 29 मार्च को दोपहर 2:20 में लगने जा रहा है। इस सूर्य ग्रहण का समापन शाम को 6:13 पर होगा। काफी लंबा ग्रहण है, ये बात याद रखिएगा। ये एक आंशिक सूर्य ग्रहण है जिसका असर भारत पर तो नहीं है, लेकिन यूरोप, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका और अटलांटिका में, महासागर में खासकर दिखाई देगा। मैं आपको बता दूं कि पहला सूर्य ग्रहण है ये भारत का 2025 में, लेकिन ये भारत में दिखाई नहीं देगा। लेकिन क्योंकि सूर्य एक है तो इसका असर आपके और मेरे जीवन पे तो पड़ेगा। साल का पहला सूर्य ग्रहण कुछ राशि वालों के लिए बहुत ही शुभ साबित होगा, और कुछ सूर्य ग्रहण जो है कुछ राशि वालों के लिए ओके कर्म फल के हिसाब से देगा। शनिदेव भी इसी दिन मीन राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि शनि भी इस दिन मीन राशि में जब प्रवेश कर रहे हैं तो ये जीवन के अंदर बहुत बड़ा परिवर्तन लेके आएगा। जिन जिन देशों के अंदर ये ग्रहण लगने जा रहा है वहां तो आप उथल पुथल देखेंगे, लेकिन पाकिस्तान, अमेरिका, यूरोप और कनाडा में इसका असर आपको सबसे ज्यादा दिखाई देगा। ये मैं आपको 21 जनवरी को ही बता रही हूँ। साल 2025 का दूसरा सूर्य ग्रहण 31
सितंबर को रात 10 बजे पड़ने जा रहा है और इसका असर भी भारत पर उतना दिखाई नहीं देगा। मैं आपको बता दूं, उस दिन जो है अश्विनी अमावस्या होगी। यह भी एक आंशिक सूर्य ग्रहण है। इस सूर्य ग्रहण का समापन जो होगा अगले दिन 22 सितंबर को तड़के 3:33 पर होगा। यह सूर्य ग्रहण भी आपको ऑस्ट्रेलिया, अटलांटिका, प्रशांत सागर और महासागर में दिखाई देगा। ये दूसरा सूर्य ग्रहण होगा भारत में जो दिखाई नहीं देगा, लेकिन इसका असर भारत पर भी होगा और राशियों पर भी जरूर होगा। सूर्यदेव एक हैं और मेरे सर पर इस वक्त सूर्यदेव हैं, आप भी देख पा रहे हैं उन्हें, प्रकाश है तभी मैं ये शूटिंग कर पा रही हूँ। लेकिन सूर्य का असर ऐसा हो ही नहीं सकता ग्रहण हो और 12 राशियों पे ना पड़े। ज्योतिष शास्त्रों के अनुसार सूतक काल जो है सूर्य ग्रहण का वो 12 घंटे पहले शुरू हो जाता है। क्योंकि ये भारत में नहीं दिखाई देगा इसलिए इसका सूतक भारत में मान्य नहीं होगा, जो ग्रहण काल के बाद ही खत्म होता है। और सूतक काल में केवल उन्हीं स्थानों पर मान्यता होती है जहां पर सूर्य ग्रहण दिखाई दे रहा हो। साल का पहला सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं दे रहा, साल का दूसरा सूर्य ग्रहण भी भारत में दिखाई नहीं दे रहा। ग्रहण के दौरान मंदिरों के दर्शन वर्जित होते हैं और जो लोग देवी देवताओं की मूर्तियों को स्पर्श करते हैं उन्हें काफी पाप चढ़ता है। स्पर्श करना मूर्तियों को जो है वो वंचित नहीं है, मतलब वो माने नहीं है। गर्भवती महिलाओं को इस दौरान नुकीली चीजों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, जैसे छुरी हो गई, चक्कू हो गया, सुई हो गई, धागा हो गया, ताला लगाना हो गया, इनका प्रयोग करना मना है। इस दौरान आपको गैस नहीं जलानी चाहिए, इस दौरान आपको खाना पीना वर्जित है। और हमारी मम्मियाँ खाना बनाने से भी इस टाइम पर बचती हैं, चाहे वो ग्रहण भारत में हो या ना हो, थोड़ा सा उसे नजरअंदाज करना चाहिए। और अगर बहुत ही बीमार व्यक्ति घर में हो, छोटा बच्चा हो, उसे देना भी हो तो आपको मैं बताऊं उसमें तुलसी डालकर या हरी हरी घास और दूर्बा डालकर देना चाहिए, क्योंकि तुलसी और दूर्बा पर ग्रहण का कोई असर नहीं होता। कुछ लोग तो बहुत ही कंफ्यूज होते हैं कि ग्रहण के बाद क्या करें और क्या ना करें, ये भी मैं आपको बता देती हूँ। ग्रहण से पहले भी स्नान जरूर करें और ग्रहण के बाद भी स्नान जरूर करें। सूर्य ग्रहण वाले दिन आपको जो है सीधा सीधा दान करना चाहिए गेहूं का, गुड़ का, और चंद्र ग्रहण वाले दिन आपको दान करना चाहिए चावल का, दूध का, दही का। आपको ग्रहण के टाइम पर प्रभु का नाम जरूर लेना चाहिए। ग्रहण एक त्योहार से कम नहीं है। ऐसे में अगर आप प्रभु का नाम लेते हैं, प्रभु की पूजा आराधना करते हैं, सूर्य ग्रहण में अगर आपकी कुंडली में दोष है, सूर्य ग्रहण है, तो आपको 6 नारियल अपने सर पे से ग्रहण के टाइम पर वार कर आपको जल प्रवाह कर देने चाहिए। सूर्य ग्रहण वाले दिन आपको पीपल के पेड़ की पूजा जरूर करनी चाहिए। इस दिन पीपल के पेड़ पर आपको जल अर्पण करना चाहिए, चाहे सूर्य ग्रहण भारत में हो या ना हो। जिन महिलाओं को अपने बच्चों को लेकर परेशानियां हैं, आपको उस दिन आपको अपने बच्चों के हाथ से दान जरूर कराना चाहिए। जैसे सूर्य ग्रहण है तो गेहूं और गुड़ का दान कराएं, चंद्र ग्रहण है तो आप चावल का दान कराएं। लेकिन अगर आप गर्भवती हैं तो आपको अपने पेट पर गेरू जरूर लगाना चाहिए। सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, आप अगर गर्भवती हैं तो उस टाइम पे कुछ खाना नहीं चाहिए। भारत में अगर सूर्य ग्रहण हो तो आपको ड्राइविंग तो बिल्कुल ही नहीं करनी चाहिए अगर आप गर्भवती हैं। सूर्य ग्रहण वाले दिन आपको परिवार के सभी लोगों को मिलकर कुछ सिक्के इकट्ठे कर अपने सर पे से एंटी क्लॉकवाइज वार कर आपको किसी पीपल के पेड़ पे ये रख देने चाहिए, किसी जरूरतमंद व्यक्ति को दे देने चाहिए। सूर्य ग्रहण का प्रभाव आपके जीवन के अंदर केतु के प्रभाव को पर भी असर डालता है। इस दिन आपको नींबू और सबसे बड़ी बात अचार या खट्टी चीजों का दान करना चाहिए। ग्रहण सूर्य हो या चंद्र हो, आपको छाया दान ग्रहण के टाइम पे जरूर करना चाहिए। ग्रहण का दान कभी भी ब्राह्मण नहीं लेता, इसका दान आपको सफाई कर्मचारी को देना चाहिए। सूर्य ग्रहण के टाइम पर आपको हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए। अगर आप अपनी मान प्रतिष्ठा को बढ़ाना चाहते हैं तो आपके लिए बेहद ज्यादा जरूरी है कि ग्रहण के टाइम पर सूर्य ग्रहण है तो सोना दान करें और चंद्र ग्रहण है तो चांदी का दान करें। सूर्य ग्रहण के टाइम पर आपको अपने घर में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। सूर्य ग्रहण के बाद पूरे घर में गंगा जल छिड़कना चाहिए और ग्रहण के बाद आपको सर से स्नान करना चाहिए। ग्रहण के टाइम पर चाहे वो भारत में हो या ना हो, काले रंग के कपड़े नहीं धारण करने चाहिए जो कि आपको नकारात्मक प्रभाव देते हैं। ग्रहण के टाइम पर नदियों में नहाना बहुत शुभ माना गया है। ग्रहण के टाइम पर गंगा जी के अंदर खड़े होकर ओम नमः शिवाय शिवाय नमः का जाप करना बहुत शुभ माना गया है। ग्रहण के टाइम पर 3 तरह के दान होते हैं। ग्रहण शुरू होने से पहले दान, ग्रहण जब चल रहा हो तब दान, और जब ग्रहण को मोक्ष मिल गया हो तब दान। तीनों दान करिए, कोई बड़ा दान नहीं है। जीवन में अगर आए हो मानव जीवन में तो कफन में जेब नहीं होती, दान दिल खोल कर करिए। तो उम्मीद है आपको ग्रहण के बारे में पता चल गया होगा। फिलहाल दीजिए इजाजत, अपना और अपनों का रखिए खास ख्याल। जय माता दी।